वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो है हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक थ्योरम है, जो चैप्टर में फर्स्ट में एक थ्योरम है हमारे पास, वही है ये। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा? तो यूक्लिड, हम पहले नंबर्स का मतलब नेम का यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब पता करेंगे कि क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जो ये फ़ोटो आप देख रहे हैं इस टाइम पे स्क्रीन पे, ये हैं यूक्लिड, जो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनको लोग फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री और फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। और फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री और फादर ऑफ ज्योमेट्री का मतलब यही हो गया कि इन्होंने ज्योमेट्री की मतलब ज्योमेट्री इनको अच्छी आती थी, इन्होंने ज्योमेट्री की खोज करी होगी, तभी तो इनको ऐसा बोलते हैं ना, फादर ऑफ ज्योमेट्री, फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री। और ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ओके, बुक में भी इनके बारे में लिखा हुआ है। और डिवीजन क्या होती है? व्हाट इज़ डिवीजन? अब हम लेमा के डिवीजन के बारे में मतलब यूक्लिड के बारे में पढ़ लिया, अब डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो डिवीजन होती है जो, जैसे सपोज मैंने ऐसे कर लिया, 4 अंदर 2 बाहर, 2 2 ज़ा 4, और ये कैंसिल आउट हो गया, बन गया मेरा, हो गया डिवीजन। क्या करना है इसमें? कुछ ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, है ना? तो यही चीज़ इन्होंने प्रूफ करके दे रखी है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, बस वही बन गई यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझ आ गई? देखो, अब हमने ये पढ़ा होगा कि जो बाहर अंदर ये जो नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। आई एम सॉरी, डिविडेंड बोल दिया हमने इसको। ओके, कोई वो नहीं है कि सिंपल सी एक बार में बोल दिया डिविडेंड। ये हो गई मेरा क्वोशिएंट। ओके, ये क्या हो गया? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट के बाद ये जो होगा, इसको मैं बोल दूंगी डिवाइज़र। ठीक है, ये हो गया मेरे पास डिवाइज़र हो गया। तो इन्हीं तीनों को, और जो ये सपोज ये जो नंबर होगा ना यहाँ पे, अब जैसे एक सेकेंड, यहाँ नंबर होता 4 की जगह पे 5, तो मैं क्या कर देती, 4 कर देती, इधर रिमाइंडर आ जाता 1। तो मैं इसको, इस वर्ड को बोल देती रिमाइंडर। बस ये हो गई कंप्लीट मेरी डिवीजन, और इनके नंबर्स भी दे दिए मैंने। अगर उससे भी मतलब यही स्टेटमेंट उन्होंने, यही बात उन्होंने प्रूफ करके बता दी, तो उसका नाम हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, बस उसका नाम सुन के लोग डर जाते हैं। अब लेमा क्या होता है? व्हाट इज़ लेमा? तो लेमा की मैंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रखी है, लेकिन हो सकता है ना हो, पर मैं बता देती हूँ आपको लोगों को एक बार। तो इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट दैट इज थॉट टू बी ट्रू एंड इट सॉरी एंड इज used as the basic of testing the truth of another statement। इसका एक ना तुम लोग को बताती हूँ, सिंपल सादा सा एक मतलब बताती हूँ कि व्हाट इज़ लेमा। लेमा क्या है? तो लेमा का सिर्फ एक मतलब लिख लो कि प्रूवन statement used for
प्रूविंग अनदर, ये हो गई मेरी लेमा की स्टेटमेंट। अगर कुछ और लिखना है तो ये भी बता देते हैं क्या लिख सकते हैं। अगर पेपर्स में पूछ लिया कि क्या डेफिनेशन लिखें तो उस जगह पे लिख देंगे इट इज रीस्टेटमेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि ये जो लेमा है ये रीस्टेटमेंट यानी कि एक लॉन्ग डिवीजन को एक छोटे से स्टेटमेंट में बदल के रख सकती है। मतलब रीस्टेटमेंट एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को कर सकती है। जस्ट लाइक आप अब लेमा एक बार पढ़ लेते हैं कि हमने लेमा के बारे में पढ़ लिया। एक सेकेंड, लेमा, यूक्लिड और डिवीजन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट। डेफिनेशन क्या है हमारे पास एक कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है टू पॉजिटिव इंटीजर, हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए हैं a एंड b, देन दे वाउड बी होल नंबर, हमने होल नंबर भी ले लिए q एंड r, दैट साइंटिफिक स्टैटिफी द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन इसमें बनती है हमारे पास स्टैटिफी, इसमें एक इक्वेशन बनती है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है। ओके, देखो दो इंटीजर ले लिए और दो होल नंबर ले लिए। इंटीजर क्या क्या हुए a एंड b और होल नंबर क्या क्या हुए, होल नंबर हो गए q एंड r। तो इक्वेशन हमारे पास बन गई a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन जिसमें हमें बोला गया है कि जो रिमाइंडर है r जो है वो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ओके, और b क्या है हमारे पास, b है डिवाइज़र और डिवाइज़र से बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, ये छोटा नहीं होना चाहिए और इधर बड़ा नहीं होना चाहिए। अब सपोज मेरे पास नंबर है 45 है। अब 45 को मैंने 7 से, जस्ट इधर वाले में समझाते हैं। अब 45 मेरे पास है, मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूंगी तो 46, 7 6 जा 42 हो गया, मेरे पास रिमाइंडर बच गया 3। अब इसमें क्या है कि जो मेरा ये रिमाइंडर डिवाइज़र है इसका जो रिमाइंडर आया है वो 7 से छोटा है और 0 से बड़ा है। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे अब इधर आ गया -3 -1, ऐसे तो कोई नंबर ऐसे रिमाइंडर आ ही नहीं सकते, है ना। तो ये आ गया मेरे पास। तो ये इसमें बात बोली गई है कि 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और डिवाइज़र से बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसमें 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं? फर्स्ट तो है हमारे पास r इक्वल्स टू 0, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा एक तो वो इक्वल होना चाहिए 0 के। दूसरा r स्मॉलर देन डिवाइज़र। ओके, जो रिमाइंडर है वो स्मॉल होना चाहिए डिवाइज़र से। और जो थर्ड पार्ट है हमारे पास उसमें बोला गया है कि r बिगर देन 0। इसमें मतलब समझ आया कि बोला गया है कि जो r है ना मेरे पास r
वो इक्वल के बराबर होना चाहिए, डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये इसमें 3 स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं। कैन अब बाय यूजिंग किस में यूज़ करेंगे हम? बाय यूजिंग दिस लेमा वी कैन फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स। जब हम 2 नंबर्स का HCF निकालेंगे। अब जैसा कि हमने इधर ये सारा देख लिया है, तो बस यूक्लिड डिवीजन लेमा यहीं पे ख़त्म होता है। बस आज के लिए थैंक यू।